और पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना चीन की सेना पर हावी है। भारतीय सेना एलएसी के पास 20 चोटियों पर अपना कंट्रोल कर चुकी है। अब की बार ड्रैगन ने जो भारत से मुंह की खाई है उसे चीन का इतिहास याद रखेगा, लाल सुल्तान का साम्राज्य याद रखेगा, पीएलए का एक एक जवान याद रखेगा। भारतीय शूरवीरों के शौर्य ने साबित कर दिया है कि हम मां भारती का 1 इंच भी तुम जैसे मक्कार दुष्ट के हाथ नहीं लगने देंगे। अब पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना पर भारत के जवान हावी हैं। मां भारती के सपूतों ने 20 से ज्यादा चोटियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। अंदाजा है कि 20 चोटियां ऐसी हैं जहां भारत का एक फौजी चीन के 25 फुस जवानों पर भारी पड़ेगा। इसके बाद तो उसकी सारी रणनीति फेल हो गई है। अब ड्रैगन पूर्वी लद्दाख में युद्ध करने से पहले 10 बार सोचेगा। बेचारा करे तो करे क्या। उसने 62 का भारत समझकर विस्तारवाद का जो सपना देखा था, भारत के जवानों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन धोखेबाज और बेशर्म चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना से मात खाने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में बौखलाहट है। उसके तिलमिलाहट की वजह यह भी है कि पिछले 3 हफ्तों में सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 नई ऊंचाइयों तक अपनी पहुंच बना ली है। फिंगर 4, गुरुंग हिल, मागर हिल, मुखपरी, रेजांगला, रेचनला, इससे जिनपिंग सेना के होश उड़ गए हैं। इन पहाड़ी इलाकों तक चीनी सेना भी पहुंचना चाहती थी, मगर भारत ने चतुराई दिखाई। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच सेना के जवानों ने बिना नजर में आए इन 6 प्रमुख हिल्स फीचर्स पर अपना कंट्रोल कर लिया। सूत्रों के मुताबिक ऊंचाइयों पर पहुंचने में नाकाम चीनियों की हताशा के चलते ही सीमा पर लंबे अरसे बाद गोलियां चलाई गई। फिर पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर हवा में फायरिंग की कम से कम 3 घटनाएं हुई। और सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है। यह बातचीत मोल्डो में हो रही है। इस बैठक से उम्मीद है कि सीमा विवाद का कूटनीतिक स्तर पर हल जरूर निकलेगा। विश्व को शांति का संदेश देता भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी सीमा रेखा की सलामती चाहता है। शायद यही कारण है कि बार बार बातचीत बेनतीजा होने के बावजूद धैर्यवान भारत फिर ड्रैगन के साथ एक टेबल पर बैठकर सीमा विवाद का हल कूटनीतिक तरीके से निकालना चाहता है। मोल्डो में भारत और चीन के बीच बैठक जारी है। उम्मीद है कि इस बैठक से कोई हल जरूर निकलेगा। ये बैठक बाकी बैठकों से इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। इस बैठक में रूस में जारी किए गए स्टेटमेंट पर अमल की कोशिश होगी। इस बैठक में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में भारत की नई रणनीति हो सकती है। 12 अफसर इस मीटिंग के डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन का रोल अहम होगा। पहली बार भारत की ओर से 2 लेफ्टिनेंट जनरल मीटिंग में शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मेनन का चीनी जनरल से अच्छा तालमेल रहा है। 2018 में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में पहली बार दोनों साथ दिखे थे। सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल मेनन एलएसी पर लंबा वक्त बिता चुके हैं। कमांडर स्तर की बातचीत में इन अधिकारियों के शामिल होने से विवाद को हैंडल करने में मदद मिलेगी। एलएसी पर तनाव घटने से एक माहौल बनेगा ताकि आने वाले दिनों में मोदी जिनपिंग की मुलाकात हो सके। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच भारत और चीन लगातार बातचीत के जरिए सीमा विवाद का हल निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि ड्रैगन के बयानों से लग रहा है कि उसके तेवर पहले से नर्म पड़े हैं और इस बैठक के खत्म होने के बाद कुछ सार्थक हल निकलने की उम्मीद है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी।